तीन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। आज बात करूंगा फ्रेंड्स, तीन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं जहां आपका डे वन से रेंटल इनकम और उसके साथ साथ आपकी कैपिटल एप्रिशिएशन भी आने वाले समय में हाई रहेगी। आपका क्वेश्चन तो सुन लेते होते हैं फ्रेंड्स। तीन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी रहेगी आपकी NH8 की। NH8 पे आपको प्रॉपर्टी में से जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो है रहने वाली है वाटिका 1/1। टेनेंट बहुत बड़ा है, टेनेंट है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने यहाँ पर 7 लाख स्क्वायर फीट का एरिया लिया है। 100 करोड़ फिट आउट में लगा है। 100 करोड़ का अप्रोक्स यहाँ पर फिट आउट का काम हुआ है टेनेंट का। इसके अलावा रेंट जो मिल रहा है आपको 120 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंट मिल रहा है। ROI आपकी 5% की रहेगी। साइज आपके 500 से 1000 स्क्वायर फीट के साइज आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा टेनेंट और एक अच्छा रेंट, एक अच्छा कैश फ्लो, 5% की ROI रहेगी। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको हाई देखने के लिए मिलेगा। 9 साल का लॉक इन पीरियड, 3 साल का लॉक इन पीरियड, 9 साल की लीज गारंटी। फ्रेंड्स, इतना बड़ा ब्रांड 9 साल के लिए तो नहीं बैठेगा, कम से कम ये लीज एक्सटेंड होगी और 18 या 20 साल के लिए भी लीज जा सकती है, नो डाउट। लेकिन उतने में आपका एक कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसे ब्रांड के साथ जाने में फायदा ये है क्योंकि आपको एक अच्छा कैश फ्लो तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ आपको एक अच्छा कह सकते हैं रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। जब आप इस प्रॉपर्टी से एग्जिट करोगे तो आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बहुत जल्दी इंक्रीज करेगा। फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, विजिट ले सकते हैं। एक बेस्ट डील के लिए मैं आपके साथ हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी में आपको सजेस्ट करूंगा, आपका सेक्टर 59 की प्रॉपर्टी है मैग्नम टावर। आपने मैग्नम टावर का नाम सुना होगा। यहाँ एक टेंट आया हुआ है, एक टेक कंपनी है, उसने भी 9 साल के लीज लिए, 23,000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया है। ROI आ रही है आपकी 6% की। 100 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल रहेगा। 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर प्राइस रहने वाला है। ये प्रॉपर्टी भी आप प्लान कर सकते हैं क्योंकि इस प्रॉपर्टी में जाने से ये बेनिफिट है क्योंकि एक्सटेंशन रोड की प्रॉपर्टी है, बैंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जो कि आपके गोल्फ कोर्स रोड के सामने का लगता हुआ सेक्टर है जहां रैपिड मेट्रो खत्म होती है, सेक्टर 56 के सामने, बिल्कुल सेक्टर 59 उसके सामने है। और ग्लोबल मैग्नम पार्क टावर जो बेसिकली वो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वहां भी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन और कैश फ्लो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, हाई देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों प्रॉपर्टियों को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका टिकट साइज 1 करोड़ से 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक का है या 5 करोड़ 10 करोड़ तक का है तो भी आप इन दोनों प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। ऑफिस स्पेस रहने वाला है, ऑफिस स्पेस में आपको कैश फ्लो तो मिल ही रहा है, इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन भी ऑफिस स्पेस में बहुत अच्छा मिलता है। टेनेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल एप्रिसिएशन आपको हाई देखने के लिए मिलता है। ये 2 प्रॉपर्टी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो एक रिटेल मार्केट है जिसमें मैंने पहले एक डिटेलिंग वीडियो बनाई थी। सेक्टर 70 की प्रॉपर्टी है, रीच 3 रोड के नाम से प्रॉपर्टी है। रीच 3 रोड इस प्रॉपर्टी का नाम इस वजह से क्योंकि ये 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। आगे 60 मीटर रोड है, दोनों साइड में 24-24 मीटर के रोड सेक्टर के लिए जाते हैं इस प्रॉपर्टी से। इसमें भी बहुत बड़ी टेनेंट है, 3.25 एकड़ का लैंड है। यहाँ पर आपको टेनेंट जो मिलते हैं, मैकडी मिलता है, क्रोमा मिलता है, जूडियो मिलता है, सॉयल कैफे मिलता है। इन चारों टेनेंट जो हैं बहुत अच्छे टेनेंट हैं। यहाँ भी आपको 5 से 6% तक की ROI देखने के लिए मिल जाती है। टिकट साइज की बात करें तो 1.25 करोड़ से लेके 10-12 करोड़ तक की टिकट साइज यहाँ पर लगती है। यहाँ भी आपको कैश फ्लो अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी आने वाले समय में हाई देखने के लिए मिलेगा कि चला चलाया रिटेल है। फ्रंटेज है बिल्कुल बहुत अच्छी, 60 मीटर रोड की फ्रंटेज है, 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। और जो बिल्डर है वो आपकी प्रॉपर्टी को कभी खाली नहीं रहने देगा। बेसिकली रीच डेवलपर के बारे में मैंने बताया था पहले भी, ये लीजिंग कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने पहले बनाया था आर्या मॉल सेक्टर 68 में, बेसिकली सेक्टर 68 में, बैंक ऑन सोहना रोड। 8 एकड़ का मॉल है, फुल्ली लीज्ड है, जिसमें से एक भी इन्वेंट्री बिल्डर ने सेल नहीं की है। सोचो जिस बिल्डर ने एक भी इन्वेंट्री 8 एकड़ के मॉल में से सेल नहीं की हो। ये सेकंड प्रॉपर्टी है इनकी सेक्टर 70 वाली, ये भी फुल्ली लीज है। बिल्डर इसको भी कभी खाली नहीं रहने देगा। जो प्रॉपर्टी खाली नहीं रहती है, जिसमें टेनेंट बना रहता है, उस प्रॉपर्टी के पैसा दिन रोज बढ़ते रहते हैं, कह सकते हैं दिन रात बढ़ते रहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी में जाने से आपको एक तो कैश फ्लो मिल रहा है, आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर हो गया डे वन से। उसके अलावा आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, देखो डे बाय डे कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ेगा जैसे जैसे रेंटल बढ़ेगा, और जैसे जैसे हैबिटेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा। तो आपका पैसा सेफ हो गया,
कैश फ्लो आपके पास आ रहा है, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए आपको वेट करना पड़ता है। कहीं भी इतनी जल्दी कैपिटल अप्रिसिएशन आप सोचें 2 गुना पैसा हो जाए, 3 गुना पैसा हो जाए, वो कहीं भी नहीं होता है। रियल एस्टेट में भी नहीं होता है, चाहे आप शेयर मार्केट करें उसमें भी नहीं होता है। आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। हो सकता है जैसे जैसे मार्केट उठे, जैसे जैसे प्राइस बढ़े गुड़गांव में, तो यहाँ बहुत जल्दी आपका पैसा डबल हो जाए। 5 साल लगे या 7 साल लगे या 8 साल लगे, हो सकता है उससे पहले हो जाए, हो सकता है उसके बाद हो। लेकिन एक बात आप सिक्योर समझ के चलें कि आपको एक डे वन से रेंटल इनकम आ रही है, और वो जीवन भर भी आ सकती है, जीवन भर भी रेंटल इनकम आ सकती है। हर 3 साल में 15% रेंटल एप्रिसिएशन इन तीनों प्रॉपर्टी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तीनों प्रॉपर्टी, चाहे आप ऑफिस स्पेस लें चाहे आप रिटेल लें, 15% का रेंटल एप्रिसिएशन पर आप बैठे हैं। और जैसा ब्रांड मैंने बताया, जैसा वाटिका 101 की जो बिल्डिंग है जिसमें एयर इंडिया आया हुआ है, ऐसा ब्रांड आपको कैपिटल एप्रिसिएशन हाई देने के चांस रहता है। एक लोकेशन एडवांटेज, NH8 की प्रॉपर्टी, उसके अलावा ब्रांड, जो एयर इंडिया जैसा ब्रांड बहुत लंबी लीज के साथ बैठेगा, हर 3 साल में 15% का एप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। अगर ये प्रॉपर्टी भी आपकी समझ में नहीं आती है गुड़गांव में, तो फिर आप अपना पैसा गुड़गांव में जलाने के लिए आए हैं या डुबाने के लिए आए हैं, अपना पैसा घटाने के लिए आए हैं। मेरा मानना तो ये है। इसके अलावा आप अगर जाना चाहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, तो मैं कई वीडियो बना चुका हूं कि ऐसे बिल्डर के साथ जाएं जो लीजिंग कर दे, या ऐसी लोकेशन की प्रॉपर्टी हो जो अपने आप लीज हो जाए। अगर बिल्डर भी एफर्ट ना लगाए तो वो अपने आप लीज हो जाए, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टियां बनी है बिल्डर की लीजिंग देखने को नहीं मिल रही है, जहां आपको डे वन से मेंटेनेंस देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रेडी टू मूव होने के बाद आपके पास हर महीने मेंटेनेंस के बिल आने शुरू हो जाते हैं बिल्डर की तरफ से। फिर आप सर पकड़ के रोना शुरू कर देते हैं कि ये बिल्डर ऐसा है वैसा है। ये बिल्डर की गलती नहीं है, बिल्डर तो प्रॉपर्टी सेल करेगा। आपको समझना चाहिए, या तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए 5 से 7 साल का किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेने के बाद, तभी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, वरना पैसा बनता नहीं है, पैसा डूब जाता है। फिर लोग फंस जाते हैं क्योंकि आपके पास इनफ पैसा होता नहीं है, मेंटेनेंस देने के भी पैसे नहीं होते कुछ लोगों के पास तो, और वो दिन रोज सोचते हैं कि कैसे इस प्रॉपर्टी से निकला जाए। और उस प्रॉपर्टी से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। क्यों लगता है? उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि खाली प्रॉपर्टी कोई लेना पसंद नहीं करता, उसकी रीसेल वैल्यू 0 हो जाती है। आप कोशिश भी करें, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं सुबह सुबह। वो मैसेज हैं जिन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रखी है और कमर्शियल प्रॉपर्टी से वो निकलना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो गई है, उनका रोजाना मेंटेनेंस बढ़ता जा रहा है, हर महीने उनको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, तो वो निकलना चाहते हैं। मैं उनसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ऐसे मैसेज ना भेजें, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से निकलना मुश्किल है जब तक आपका टेनेंट नहीं आता है। जिस दिन टेनेंट आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी की रीसेल अपने आप करने के लिए 4 लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोई भी रीसेल के लिए तैयार नहीं होता है खाली प्रॉपर्टी की, क्योंकि आपकी दुकान की कोई वैल्यू नहीं है अगर उस पर कोई टेनेंट नहीं है तो। हाँ, हो सकता है कुछ महीने में, जैसे फ्रंट फेस की दुकान होती है किसी प्रॉपर्टी में, फ्रंट फेस की दुकान की आपने, जैसे कोई प्रॉपर्टी आपने 2 रुपए में ली, तो आप उसे 1 रुपए 70 पैसे में आप सेल करोगे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ही है क्योंकि हम कम प्राइस में ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर खड़े हो जाते हैं उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। लेकिन अगर आपने अंदर की दुकानें कोई ली है किसी मॉल में, रिटेल मार्केट में, तो उनको लेने के लिए अगर वो दुकानें खाली पड़ी है, कोई नहीं आएगा आगे, कोई भी। आप चाहे कितनी भी सस्ती बेचने की कोशिश करें, कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने 15 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी, खाली प्रॉपर्टी है आज भी उनकी रिटेल मार्केट में, फर्स्ट फ्लोर की दुकान है, ग्राउंड फ्लोर की दुकान है, जिस प्राइस में उन्होंने 15 साल पहले ली थी, आज वो उस प्राइस में भी खुश है निकालने के लिए। कम से कम जो पैसा हमने लगाया था वो पैसा तो रिकवर हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स। ऐसे एक नहीं, मैं 50 केस आपके सामने रख सकता हूं। अगर आपको मेरी बात ये अगर झूठ लग रही है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैं ऐसी प्रॉपर्टियों की आपको विजिट करा दूंगा कि जो प्रॉपर्टियां खाली पड़ी है पिछले 10-10, 15-15 साल से, और बहुत अच्छी लोकेशन है, SPR रोड की लोकेशन है, सोना रोड की लोकेशन है, ऐसी लोकेशन पे भी प्रॉपर्टियां खाली पड़ी हैं। लेकिन फ्रेंड्स समझें कि बिल्डर की मेंटेलिटी क्या है। अगर बिल्डर लीजिंग नहीं करा पाता है तो आपको खुद से लीजिंग के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉपर्टी के पैसे बढ़ेंगे, तभी आप एक अच्छा एप्रिसिएशन ले सकते हैं। जो तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको सजेस्ट की है वेरी गुड प्रॉपर्टी है, कैश फ्लो डे वन से है, कैपिटल एप्रिसिएशन धीरे धीरे होगा, रातों रात कुछ भी होने वाला नहीं है, भूल जाएं। अगर आप रातों रात पैसा बनाने वाले लोगों में से हैं तो फिर आपका कुछ होने वाला नहीं है कहीं भी। चाहे आप इंट्राडे करें, चाहे आप शेयर मार्केटिंग करें, कुछ भी करें, चाहे आप शेयर परचेज कर लें, चाहे प्रॉपर्टी परचेज कर लें, कुछ भी ले लें,
रातों रात फ्रेंड्स कहीं भी कुछ भी नहीं होता है, ये समझ के चलें। पैसा बनाने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, समझ रखनी पड़ती है। अगर आपके पास इतनी भी समझ नहीं है तो मेरे पास एक कॉल कर लें, मैं आपको तीनों प्रॉपर्टी की विजिट करा देता हूँ। जो प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगती है, जहाँ डील आपको अच्छी लगती है, वहां मैं आपको डील दे सकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और अगर ज्यादा अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।